दोस्तों, एक तरफ मस्जिद से उठ रहे अजान और लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर तरह तरह के मुद्दे बनाए जाते रहे, खबर निकलती रही। कई बार मौलानाओं को गिरफ्तार तक कर लिया गया और कई बड़े कलाकार जिसमें सोनू निगम भी शामिल हैं, अजान को लेकर उन्होंने भी आवाज उठा दी कि अजान की आवाज जब आती है कानों में तो नींद खराब हो जाती है। भारत में कई इस तरह की घटनाएं शामिल हुई। यूं कह लें कि आरती और अजान तो भारत के संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन मुट्ठी भर चंद लोग हैं जिनको आरती और अजान से भी दिक्कत है। खबर बड़ी है, खबर बड़ी कहां से निकल के आ रही है? ट्रंप से। देखिए, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर हमेशा बताती रही। नमस्ते ट्रंप भी होने का काम भारत में हुआ। इससे यह दिखाया गया कि ट्रंप और मोदी का रिश्ता बहुत मजबूत था। आते हैं मुद्दा अजान पे कि अजान का क्या मामला है ट्रंप से जुड़ा हुआ जो लगातार वायरल हो रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने शपथ लेते ही भारत को बड़ा झटका दे दिया। हमने आपको बताया कि गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते को बढ़ा चढ़ा के बताया। नमस्ते ट्रंप, नमो नमो तमाम जगह दिखाया गया कि मोदी और ट्रंप मानो कि दोनों जो है भाई हैं। इस तरह के रिश्ते गोदी मीडिया ने रचा। लेकिन खबर क्या आई कि ट्रंप ने 18,000 से ज्यादा भारतीयों को साइन कर दिया उस प्रस्ताव पे कि 18,000 से ज्यादा भारतीय जो वहां पे अमेरिका में हैं उसे वहां से निकाला जाए। जो गलत तरीके से गए हैं, डंकी के सहारे चले गए या किसी और सहारे चले गए, उनको वहां से निकाला जाए। और एक और खबर आ रही है कि ट्रंप जो जो वहां पे लोग रहते थे, जो घुसपैठी टाइप के लोग हैं, जो डंकी का सहारा लेके वहां पे पहुंचे हैं, उनके बच्चे वगैरह हो जाते थे तो उन्हें बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप मिल जाता था और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके बच्चे के सहारे रह लेते थे। लेकिन अब सिटीजनशिप बच्चों को भी नहीं मिलेगा जो वहां पैदा होंगे। मतलब भारत को जो है बैक टू बैक झटका शपथ लेने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने देने का काम भी किया। कौन कौन कहां कितने कितने घुसपैठी अमेरिका में है वो आपको बताएंगे। किस देश के ज्यादा घुसपैठी है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, ट्रंप के सेरेमनी में एक गुजा अजान। अजान ट्रंप के सेरेमनी में हुआ, राष्ट्रीय दिवस के दिन हुआ और ट्रंप और उनके साथ उनकी पत्नी बैठी रही। और उस सेरेमनी में जो ट्रंप की जीत की सेरेमनी थी उसमें अजान की आवाज गूंजी, अजान ट्रंप ने दिलवाई। देखिए जरा वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए अपने भारत देश में किस तरह मुट्ठी भर लोगों को अजान से दिक्कत होता है और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जिसे गोदी मीडिया जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाती रही है हमेशा से, और उस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अजान सुन रहे हैं। तो इस पे अब क्या कहेंगे लोग? देखिए वो वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, देखिए क्या है। चलिए अब नजर डालते हैं उस हेडलाइंस पे जिसमें शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका दिया है। और देखिए एक खबर और आई कि जो पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसे जो है इनवाइट किया गया सेरेमनी में, शपथ ग्रहण में ट्रंप ने। और दूसरी तरफ खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई इनविटेशन जो है नहीं आया। इस तरह की खबर लगातार सुर्खियां बना रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता मीडिया जितना गहरा दिखाता था, लेकिन यहां पे रिश्ता क्यों नहीं दिखा, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया, इसको लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की चीजें चली। अब आते हैं, देखिए पन्नू के बारे में क्या हेडलाइन है, देखिए वो आप देखिए सामने स्क्रीन पे। आतंकी पन्नू के ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने का वीडियो वायरल हुआ, एक्शन में भारत। दूसरा हेडलाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर से भारतीयों की उड़ी नींद, 7 लाख से ज्यादा इंडियंस पर मंडराया खतरा। ये डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को जो है झटका देने का काम शपथ लेने के बाद ही कर दिया। देखिए तीसरा हेडलाइन देखिए, टाइम्स ऑफ द हिंदू का, ट्रंप डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स एट मैक्सिको बॉर्डर। तीसरा देखिए, इंडिया सेट टू टेक्स बैक 18,000 सिटीजन फ्रॉम यूएस टू प्लेसेड ट्रंप। ये तमाम चीजें चले। देखिए खबर विस्तार से क्या, देखिए एक तरफ जहां अमेरिका 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत पर गैर मददगार होने का आरोप भी लगाया। इस सूची में उन देशों को रखा गया है जो अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी आईसीई ने डिपोर्टेशन प्रोसेस में मदद नहीं करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई है जिन्हें गैर मददगार बताया है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को अस्वीकार करना और निर्वासन से में सहयोग न करने वाले देशों का नाम लिया गया है। आईसीई के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। साथ ही इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है। ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरे
होने में 3 साल तक का वक्त लग सकता है। देखिए, भारत को गैर मददगार जो है वो घोषित कर दिया गया। अब देखिए, मीडिया के दावे कहां चले गए यहाँ पर, ट्रंप और मोदी का रिश्ता कहां चला गया यहाँ पे, नमस्ते ट्रंप कहां चला गया यहाँ पे। ट्रंप और मोदी का भाई वाला रिश्ता है, तो वो रिश्ता यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, और क्यों जो है अमेरिका जो है भारत को गैर मददगार की सूची में डाल दिया। जो मीडिया बढ़ा चढ़ा के गोदी मीडिया दिखे, देखिए अंजना ओम कश्यप वहां पे गई हुई थी, और अंजना ओम कश्यप किस तरीके से वहां पे ट्रंप और मोदी के रिश्ते को लेकर नकली ट्रंप से जो है माइक लाकर इंटरव्यू करने लग गई थी। वो तमाम चीजें चल रही थी। अब देखिए क्या अंजना ओम कश्यप को देखिए जरा, वो इंटरव्यू नकली ट्रंप को पकड़ के इंटरव्यू कर रहे थे, वो वीडियो वायरल हो रहा है, जरा वो देखिए। How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? I'm very optimistic about what happened today for the future of America and the future of the world and the future of India. Oh, so are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. Many of our smartest, high-tech, creative persons. देखिए, अमेरिका में कौन से देश के सबसे ज्यादा घुसपैठी है, सारा लिस्ट भी आ गया, जरा वो देख लीजिए। मैक्सिको के 41 लाख जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं। एल साल्वाडोर के 8 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वाटेमाला के 7 लाख, होंडुरास के 5.5 लाख। ये वो लिस्ट है जिसमें जो लोग अमेरिका में जाकर गलत तरीके से रह रहे हैं उनकी वो लिस्ट जारी कर दी गई है, और ट्रंप जो है उनको जो है बाहर निकालने के तमाम तरीके का प्रयास कर रहे हैं। तो मीडिया, गोदी मीडिया जो दिखा दे, सोशल मीडिया जो दिखा दे, जो भी मोदी का विदेश में डंका बसता है जो बता दे, लेकिन जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अमेरिका में जो ट्रंप का शपथ ग्रहण था उसमें खालिस्तानी आतंकी जो दिन रात भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को और यहाँ के लोगों को गाली देने का काम करता है, जो भारत को टुकड़े करने की बात करता है, उनको ट्रंप ने वहां पर बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे नहीं बुलाया, तो इसको लेकर बड़ी खबर चली। तो कुल मिलाकर के मीडिया जो दिखा ले, लेकिन हकीकत तो यह है कि ट्रंप ने 18,000 से ज्यादा भारतीयों को वैरन वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और उसके बाद जो बच्चे वहां पर जन्म लिए, जो पहले आसानी से जो बाइडेन की सरकार थी उसमें आसानी से जो है ये मिल जाता था ग्रीन कार्ड, लेकिन अब जो है मुश्किलें भारतीयों के लिए बढ़ गई। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।